हमारी मैं आपको बताऊं पिछले साल इसी आदमी ने जो जो वेरी वेरी डिस्गस्टिंग है ना, वेरी वेरी डिस्गस्टिंग, जिसके बड़ा कीड़ा काट रहा है, इसी आदमी ने एक बम मारा T20 वर्ल्ड कप के ऊपर कि पाकिस्तान और इंडिया जो है ना साइड लाइंस के ऊपर सीरीज एक हो रही सीरीज है खेल लेंगे। अक्टूबर में। अबे किधर गई वो तेरी घंटे की खबर है? किधर गई? क्या झूठ बोलने का तूने क्या ठेका लिया हुआ है क्या मार्केट के अंदर? है तू लोगों को बेवकूफ बनाता है। आज फिर एक स्टोरी दाग दी गई है पकड़ के कि इंग्लैंड के अखबारात में। अबे इंडिया राजी नहीं है खेलने को, राजी नहीं है खेलने को, खुली बात है ये। अच्छा, ये एक अदर स्टोरी और वो खुला नहीं नहीं वो बोल चुके हैं यार। हम तो क्रिकेट लवर्स हैं, हम भी हम चाहते तो हैं सीरीज नहीं नहीं, मैं दोनों तरफ का वर्जन दे रहा हूँ ना। सुने आप, हाँ, वो यहाँ से क्या? भी गवर्नमेंट राजी नहीं है, वहां से भी गवर्नमेंट राजी नहीं है। Exactly. तो ये खबरें चोचलेबाजी में निकाल दूंगा। एशेज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेलता है, अभी तक तो वही खेलते थे भाई। कोई और तो नहीं खेलता। नहीं, अभी तक तो वही खेल रहे थे, शायद कोई और ना आ गया हो। जितनी अर्निंग कंबाइंड उससे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वालों को मिलती है, बोर्ड्स को, ईसीबी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, उससे कई ज्यादा जब ये इंडिया से खेलते हैं तो मिलती है। अब आप पूछेंगे इसका क्या कनेक्शन है? आई नो आपका अगला सवाल हमेशा यही होता है। नहीं, अब तो मेरा भाई इसका ये कनेक्शन है जो आपने कहा कि ईसीबी का वाइस चेयरमैन कोई आम सीरीज के साथ तो साहब बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो ऑफर आई है। लेकिन एज यूजुअल जैसा कि मुझे भी पता है, आपको भी पता है, क्योंकि हम बड़ी क्लोज जो है क्रिकेट को जाके कवर कर रहे हैं, ना सिर्फ कवर कर रहे हैं बल्कि बोर्ड्स की जो रवैये हैं वो भी हमने जो है वो देख रखे हैं। तो दाऊद साहब, इस ऑफर को वैसे अगर देखा जाए तो एक आप जैसे पता है आपको कि बर्मी आर्मी है, एक इंग्लैंड से उनका ताल्लुक है, एक भारत आर्मी, जरा पहले उसकी ओर बात कर लेते हैं। उन्होंने स्पेशली ट्वीट किया भारत आर्मी ने कि हम चाहते हैं कि हम जो है कराची में जाएं, लाहौर में जाएं, अपनी टीम को खेलता वहां देखें, वहां जा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अभी अभी एक खबर निकल कर आ रही है दोस्तों कि रमीज राजा ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को घूस दिया है कि वो कह रहे हैं कि आप इंडिया को कहें कि पाकिस्तान के साथ एक सीरीज इंग्लैंड में खेल ले, क्योंकि पीसीबी पूरी तरह से दिवालिया हो गया दोस्तों, तो वहाँ से कुछ पैसे कमा लेगा पीसीबी। पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से जला हुआ है दोस्तों। आप भी देखें इस वीडियो को, और इस तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। धन्यवाद। हमारी मैं आपको बताऊं पिछले साल इसी आदमी ने जो जो वेरी वेरी डिस्गस्टिंग है ना, वेरी वेरी डिस्गस्टिंग, जिसके बड़ा कीड़ा काट रहा है, इसी आदमी ने एक बम मारा T20 वर्ल्ड कप के ऊपर कि पाकिस्तान और इंडिया जो है ना साइड लाइंस के ऊपर सीरीज एक हो रही सीरीज है खेल लेंगे। अक्टूबर में। अबे किधर गई वो तेरी घंटे की खबर है? किधर गई? क्या झूठ बोलने का तूने क्या ठेका लिया हुआ है क्या मार्केट के अंदर? है तू लोगों को बेवकूफ बनाता है। आज फिर एक स्टोरी दाग दी गई है पकड़ के कि इंग्लैंड के अखबारात में। अबे इंडिया राजी नहीं है खेलने को, राजी नहीं है खेलने को, खुली बात है ये। अच्छा, ये एक अदर स्टोरी और वो खुला नहीं नहीं वो बोल चुके हैं यार। हम तो क्रिकेट लवर्स हैं, हम भी हम चाहते तो हैं सीरीज नहीं नहीं, मैं दोनों तरफ का वर्जन दे रहा हूँ ना। सुने आप, हाँ, वो यहाँ से क्या? भी गवर्नमेंट राजी नहीं है, वहां से भी गवर्नमेंट राजी नहीं है। Exactly. तो ये खबरें चोचलेबाजी में निकाल के डाली क्यों जा रही है? बिल्कुल। और फिर तुम्हारा इतना बड़ा दिल हो क्यों रहा है खेलने के लिए भाई इंडिया से? हाँ। पाकिस्तान में होगी सीरीज, वरना घंटे में चढ़ो, कहीं नहीं खेलना हमने, न इंग्लैंड में न दुबई में। पाकिस्तान आके क्यों नहीं होगी पाकिस्तान में सीरीज? भाई, ये वाली बात करो ना यार। पॉलिटिकल इश्यूज रिजॉल्व हो जाए यानी पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, हर आदमी ने मुंह में लिया हुआ है सीरीज को उठा के, जिसको देखो दुकान खोल के बैठ गया इसके ऊपर कि जनाब इंग्लैंड के अखबारात में आया। बेल घंटे पे चढ़े मेरे अखबारात में आई है ये वाली खबर। मेरे लिए अहम यह है कि पाकिस्तान में ये सीरीज हो तो ठीक है, अच्छा, वरना घंटे पे। ये कुन जहन लोगों को जवाब देना हम जैसे लोगों का काम नहीं है, लेकिन बस इतना सा कहूँगा, ये जो मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स बने हुए हैं, इलाज करो अपना पहले मैं जाके, समझाता समझ हूँ गए? बेटा, तुम लोग अपना इलाज कराओ। अगर तुमसे सवाल होता है कि ये कैसा प्लेयर है, तुम जवाब क्या देते हो? ये इंडिया के फला खिलाड़ी से मिलता है। नहीं, नहीं, यही इस- तुम्हारे दिवालियापन का सबूत है, इस दैनिक खबर पे- पसमानदगी का, कि तुम्हें हमेशा इंडिया का खिलाड़ी क्यों चाहिए अपना इस वाला खबर पे कंपेयर करने ये के लिए। शाहिद को पकड़ो ना, क्यों पांड्या आया जा रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि इस खबर पे शाहिद मैं तो ये आफरीदी सोच रहा था कि वर्ल्ड रिएक्शन आइडेंटिटी ये है आना भाई। चाहिए पाकिस्तानी फैंस का क्रिकेट के। अरे लानत भेजो इंग्लैंड और यूएई पे, पाकिस्तान में होनी चाहिए सीरीज। बिल्कुल। ये रिएक्शन बनता है तुम्हारा। जी। इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई, ऑस्ट्रेलिया आया, न्यूजीलैंड आ रहा है, ठीक है, उसके बावजूद भी अगर तुम इस बात पे ढोल बजाना शुरू कर दो कि वहां पे होगी, मेरे घंटे से क्यों होगी वहां पे भाई? किस बात के लिए होगी वहां पे सीरीज? पाकिस्तान में नहीं हो तो लानत है सीरीज के ऊपर, नहीं होनी चाहिए कहीं पे ये सीरीज। तो चलें, बहरहाल इतना तो बहरहाल मेरा मैं ख्याल अब बहुत- एक बात का और जवाब दूं कि यार अगर तो क्रिकेट की बात होती है, हाँ, तो फिर तो भाई क्रिकेट ही की बात होगी, फिर किसी प्लेयर की इंडिविजुअल की बात नहीं होगी। अच्छा, एशिया कप में मजा क्यों आया? फाइनल में मजा ज्यादा आया या जो पाकिस्तान इंडिया के दो मुकाबले हुए, एक इंडिया जीता एक पाकिस्तान जीता, उसमें आया?
ये फैसला मैंने ईमानदारी से आप सब भाइयों पे छोड़ा कि ये बता दें आप लोग कि एशिया कप में ज़्यादा मज़ा आया या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में ज़्यादा मज़ा आया। ये आप लोग जवाब दे दीजिएगा। जब वीडियो ख़त्म हो जाए ना तो कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ओ भाई, एक ब्रांड है ना, जब इंडिया पाकिस्तान कहीं भी खेलें, अरे यार 5 ओवर का शॉर्ट एंड गेम करा दो। एक मिसाल दे रहा हूँ, ओ भाई T10 छोड़ो, T5 करा दो, वो भी खचाखच भर जाएगा मैदान। उसके भी टिकट, अगर लोगों की इस्तेताअत होगी, वेन्यू पर डिपेंड करता है, लोग उसके भी हज़ार डॉलर के भी टिकट भाल लेके वो 5-5 ओवर का मैच देखेंगे कि यार ये तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, कि यार इसमें तो सिर्फ छक्के ही लगेंगे। वहाँ शायद आसिफ अली बहुत कारामद हो जाए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बटलर आया, तस्वीरें खिंचवाने आया। एग्जैक्टली। हमने तो पहले कह दिया था, हमें कैसे पता कि हम क्या हम नहीं, पे कोई आप क्या लोग शाहीन शाह अफरीदी को इंजर्ड करार देते हैं श्रीलंका के बाद। नहीं है वर्ल्ड कप में वो। होनी चाहिए, सीरीज होनी चाहिए। तो ये इंग्लैंड वालों को एकदम से कैसे ख्वाब आया और क्या मतलब बात तो उन्होंने अच्छी की अच्छा, है। अभी सुन लें ये बात का जवाब सुन लें। और आप जो अभी तक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के उससे नहीं निकले तो सुन लें और चेक कर ले मेरी इस बात को। अगर मेरी ये बात गलत हुई, जो आप कहेंगे, मैं जुर्माना दूंगा। एशेज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेलता है, अभी तक तो वही खेलते थे भाई। कोई और तो नहीं खेलता। नहीं, अभी तक तो वही खेल रहे थे, शायद कोई और ना आ गया हो। जितनी अर्निंग कंबाइंड उससे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वालों को मिलती है, बोर्ड्स को, ईसीबी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, उससे कई ज्यादा जब ये इंडिया से खेलते हैं तो मिलती है। अब आप पूछेंगे इसका क्या कनेक्शन है। आई नो आपका अगला सवाल हमेशा यही होता है। नहीं, तो मेरा भाई, इसका ये कनेक्शन है जो आपने कहा कि ईसीबी का वाइस चेयरमैन कोई आम फुदू बंदा नहीं, और इसको पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े चैनल्स और बड़े जर्नलिस्ट, हम तो स्टूडेंट हैं, बड़े चैनल्स बड़े जर्नलिस्ट ने कोट किया और पीसीबी ने शुक्रिया अदा किया, लेकिन कोई विलिंगनेस नहीं ज्यादा दिखाई कि अभी एट द मोमेंट जो है रह नहीं दें। सानू पता है, ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ कोई फायदा नहीं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मोहसिन साहब ईसीबी ने ये इनिशिएटिव क्यों लिया है, तो अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले हम जब यूएई में थे, एशिया कप कवर कर रहे थे, तो मैंने एक दिन कहा था अगर हम चांद पे भी पाकिस्तान इंडिया का मैच रखेंगे ना, तो चांद पे भी स्पेस कम पड़ जाएगी, ये लोग पहुंच जाएंगे देखने के लिए। तो उसको तो मैंने लाइटर नोट में कहा था, हालांकि मैं आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स। दुनिया के देखें, सहारा कप अगर आपको याद हो 97 वाला कनाडा में होता था, उस वक्त कनाडा में किसी को नहीं पता था क्रिकेट क्या होती है। अमेरिका में जो हुआ किसी को नहीं पता था क्रिकेट क्या होती है। जर्मनी, बेल्जियम, यूएई, फलाना ढिमकाना, चाइना, हॉलैंड, ये इन मुल्कों को नहीं पता था क्रिकेट क्या होती है। फ्रांस एंड दिस एंड दैट, हांगकांग, रिजवान, नेपाल इवन के। रिजवान साहब, बात यह है कि ये इंडियन दोस्त ना माने, ये पाकिस्तानी जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो इंडियन हार्ड लाइनर्स हैं, ना माने। आप देखो, मैं इस बात को पहले भी कई दफा और आज बड़ा जबरदस्त और वाज़ेह अंदाज से क्लियर कर दूं, पाकिस्तान क्रिकेट कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है। अगर फाइनेंशियल बेनिफिट्स और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं इस गेम में तो बिल्कुल है, करोड़ों के नहीं अरबों के रेवेन्यूज हैं तो बिल्कुल है। तो उसका फायदा बीसीसीआई को ज्यादा होगा, पीसीबी को कम। मैं ये नहीं कहता पीसीबी को नहीं होगा, मैं ये नहीं कहता इतना जबरदस्त फाइनेंशियल इंजेक्शन कोई भी कौम, कोई भी मुल्क, कोई भी बोर्ड छोड़ेगा। लेकिन अगर ये कहना हम आयरलैंड नहीं है, हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ईसीबी नहीं है, हम ईसीबी नहीं है, हम न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे नहीं है, लेकिन हमारे पास बिलियंस के रेवेन्यू हैं। ये अगर बोर्ड की पॉलिसियां हमारे ठीक हो, अगर यहां कोई ठीक लोग बैठे हों, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल इश्यूज हों। कभी भी क्रिकेट की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान क्रिकेट कल भी सरवाइव कर रही थी, आज भी सरवाइव कर रही है और कल भी सरवाइव करेगी। इररिस्पेक्टिव ऑफ रमीज राजा एंड कंपनी बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे, कितना एक अरसा करेंगे, अभी भी चल जाएगी। यह बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह से कहना, सीधा बोले ना, इररिस्पेक्टिव कि इंडिया खेले या ना खेले, सीधा ही बोल रहा हूं ना मैं। और रमीज कहां से आ गया बीच में? ओ भाई, रमीज इसलिए कि आप जो पैसे जाया कर रहे हैं, मैं इस हवाले से कह रहा हूं। आप अच्छा पॉइंट क्लियर कर रहे थे, आप वो क्लियर कर ले। आपके रेवेन्यूज इससे डैमेज हो। सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और वो आ रही है
इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो ऑफर की है इंडिया और पाकिस्तान दोनों को कि टेस्ट सीरीज जो है वो इनके दरमियान होस्ट करना चाहता है, और वेन्यू जो है उन्होंने कहा है कि हम रखेंगे इंग्लैंड के अंदर, हम इसको जो है होस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, विकी जीन्स आए हैं जी, हमें कांग्रेट्स कर रहे हैं ऑन थैंक यू विकी भाई, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू विकी भाई। आप सब हमारी फैमिली का पार्ट है, और आपको पता है कल हमने केक भी काटा था तो बड़ा मजा आया था। बिल्कुल। तो बात का आगाज करते हैं जरा सीरीज के साथ। तो साहब बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो ऑफर आई है, लेकिन एज यूजुअल जैसा कि मुझे भी पता है, आपको भी पता है, क्योंकि हम बड़ी क्लोज जो है क्रिकेट को जाके कवर कर रहे हैं, ना सिर्फ कवर कर रहे हैं बल्कि बोर्ड्स की जो रवैये हैं वो भी हमने जो है वो देख रखे हैं। तो दाऊद साहब, इस ऑफर को वैसे अगर देखा जाए तो एक आप जैसे पता है आपको कि बर्मी आर्मी है, एक इंग्लैंड से उनका ताल्लुक है, एक भारत आर्मी, जरा पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। उन्होंने स्पेशली ट्वीट किया भारत आर्मी ने कि हम चाहते हैं कि हम जो है कराची में जाएं, लाहौर में जाएं, अपनी टीम को खेलता वहां देखें, वहां जाके उन्हें सपोर्ट करें। अगर ये नहीं हो सकता तो प्लीज बीसीसीआई इसको इंग्लैंड में होने दो, ये उनकी भारत आर्मी ने ट्वीट किया। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो सीरीज है, जो टेस्ट सीरीज है, लोग कह रहे हैं हुआ क्या, ये कैसे ईसीबी ने ऑफर करा दिया है। तो थोड़ा सा आपको इसका पस मंजर बता दूं कि एक्चुअली क्यों हो रहा है। हुआ ये था कि जब आईसीसी की मीटिंग हुई थी, उसमें रमीज हसन राजा साहब जो आपके पीसीबी के चेयरमैन है, इन्होंने ईसीबी को बोला था कि आपको पता है एक ट्राई नेशन सीरीज की बात हो रही थी, फिर एक 4 नेशन सीरीज की बात हो रही थी। तो उस टाइम रमीज राजा ने यह बात की थी ईसीबी से कि आप, और इवन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से भी बात हुई थी, लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया इतना इंटरेस्ट नहीं कर रहा था। लेकिन आपको पता है कि ईसीबी से बड़ी आजकल पीसीबी की बन रही है, ये 7 T20s भी हो रहे हैं, फिर अभी दोबारा आना है, इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज के लिए भी आना है, तो बड़ी दोस्ती हुई है। और ईसीबी का ऑलरेडी बीसीसीआई सौरभ गंगुली हो गया, जयशा होगा, उनके साथ रिलेशन बड़ा अच्छा है। तो ईसीबी ने इसलिए, जो रमीज राजा और ईसीबी की बात हुई थी कि जो हैरिसन साहब है